बांगर और खादर मृदाओं में अंतर बताइए। आज के इस वीडियो के अंतर्गत इस प्रश्न के आंसर को हम देखने वाले हैं। बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में रहेगा। कक्षा 10 विषय समाज विज्ञान का प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आप अच्छे से यहाँ पे हेडिंग डालेगा पहले कि बांगर और खादर मृदाओं में अंतर। ठीक है, निम्न इसके आगे आप लिख सकते हैं। एक तरफ बांगर मिट्टी लिखना है, दूसरी तरफ आपको खादर मिट्टी लिखना है। देखिए, जो बांगर मिट्टी और जो खादर मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार हैं। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी हमने पढ़ी थी उसी के दो प्रकार हैं। तो बांगर किसे कहेंगे और खादर किसे कहेंगे? तो देखिए, जो पुराना जलोढ़ रहेगा, ठीक है, पुराना जो जलोढ़ रहेगा उसे हम बांगर जलोढ़ कहेंगे, बांगर जलोढ़ मिट्टी। और जो नया जलोढ़ मिट्टी रहेगी, ठीक है, जो नई जलोढ़ मिट्टी रहेगी उसको हम कहेंगे खादर जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये बात आपकी कंफर्म हुई कि ये जो बांगर मिट्टी और जो खादर मिट्टी किसके प्रकार है। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे कि जलोढ़ मिट्टी की। ठीक है, या जलोढ़ मिट्टी के प्रकार बताइए, तो क्या बताएंगे आप? जलोढ़ मिट्टी के प्रकार बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। ठीक है, और इसके अलावा और भी प्रश्न आपके बन सकते हैं कि पुराना जलोढ़ किसे कहेंगे? तो बांगर मिट्टी को हम पुराना जलोढ़ कहेंगे। और नया जलोढ़ किसे कहेंगे? तो खादर मिट्टी को हम नया जलोढ़ कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इनके अंतर पे आते हैं। तो एक तरफ आपको बांगर मिट्टी लिखना है और दूसरी तरफ आपको लिखना है खादर मिट्टी। ठीक है, तो देखिए, पहला पॉइंट है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने आपको समझाया वही पॉइंट बनेगा इसमें कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जो नई जलोढ़ मिट्टी रहेगी उसे हम क्या कहेंगे? खादर मिट्टी कहेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि यह उच्च भूभाग है। इसका जो भाग है वो कैसा रहेगा? उच्च रहेगा। और यह निचला भूभाग है। जो खादर मिट्टी रहेगी इसका कौन सा भूभाग रहेगा? निचला। और बांगर मिट्टी का कैसा भूभाग रहेगा? उच्च, यानी कि उच्च स्तर पर। ठीक है, तीसरा पॉइंट है यह कम उपजाऊ होती है। ठीक है, अब पुरानी है तो इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होगी। ठीक है, तो ये कैसी रहेगी? कम उपजाऊ रहेगी। और ये नई है, ठीक है, नई जलोढ़ है तो इसमें उपजाऊ की मात्रा अधिक रहेगी। ठीक है, तो यहाँ अधिक उपजाऊ होती है। चौथा पॉइंट, इसमें मिट्टी के कण महीन होते हैं। कैसे रहेंगे? इसमें मिट्टी के कण महीन और इसमें मिट्टी के कण मोटे होते हैं। इस मिट्टी के जो कण रहेंगे वो कैसे रहेंगे? मोटे। पांचवा है ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता। ठीक है, हमने पढ़ा था ये, यह उच्च भूभाग, इसका जो भूभाग रहेगा यह कहाँ पर? उच्च स्थानों पे पाई जाएगी। कहाँ पे? उच्च। तो ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता है। जो बारिश का पानी होगा वो इस मिट्टी तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, और यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। ठीक है, इसमें इस मिट्टी में बाढ़ का पूरा भरपूर पानी पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ संपूर्ण भाग कैसा होगा? बाढ़ का मैदान होगा। ठीक है, तो ये थे सिंपल से 5 पॉइंट। ठीक है, तो चलिए एक बार और यहाँ पे हम दोहरा लेते हैं, या देखिए आप हिंट से भी याद रख सकते हैं। देखिए, हिंट से हम यहाँ पे एक बार कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक तरफ है आपका बांगर। ठीक है, ये बांगर मिट्टी नहीं लिख रही मैं, और ये रहेगी खादर। ठीक है, तो इसका जो पहला पॉइंट था वो क्या है कि जो बांगर मिट्टी उसे पुरानी या पुराना, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहेंगे? बांगर मिट्टी कहेंगे। ठीक है, और इसी का उल्टा नई
नई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? उच्च भूभाग। ठीक है, उच्च भूभाग, और इसका उच्च है तो इसका कैसा रहेगा? निचला। ठीक है, निचला भूभाग रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था? कि उपजाऊ। ठीक है, ये कम उपजाऊ होती है और ये अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि इस मिट्टी के जो कण हैं वो कैसे रहेंगे? महीन कण, और इस मिट्टी के जो कण हैं वो कैसे रहेंगे? मोटे। ठीक है, और इस मिट्टी पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, जो बाढ़ का पानी है वो बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, और इसका जो संपूर्ण भाग है वो बाढ़ का मैदान है। संपूर्ण भाग क्या है? बाढ़ का मैदान है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप हिंट बना सकते हैं। ठीक है, एक तरफ खादर, एक तरफ बांगर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहेंगे और नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहेंगे। उच्च, इसका यह उच्च भूभाग है और यह निचला भूभाग रहेगा। यह कम उपजाऊ होता है और यहाँ अधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी के कण महीन होंगे, इस मिट्टी के कण मोटे होंगे, और ऊंचाई के कारण बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, और इसका जो संपूर्ण भाग है वो बाढ़ का मैदान है। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से किसी भी प्रश्न में अंतर आए तो आप आराम से इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गए। तो देखिए एक बार और यहाँ पे हम दोहरा लेते हैं। पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहेंगे और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। दूसरा, यह उच्च भूभाग है, यह निचला भूभाग है। ठीक है, तीसरा, यह कम उपजाऊ होती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। इसमें मिट्टी के कण महीन होते हैं और इसमें मिट्टी के कण मोटे होते हैं, और ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता, और यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और कंप्लीट कीजिएगा। हिंट से आप आराम से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है।